हु इज मनीष कश्यप? आई सीरियसली डोंट नो अबाउट दिस मैन। कोई ये राष्ट्र विरोधी, राष्ट्रद्रोही और आपराधिक तत्व के इंसान है, तो क्या अब हमारा कोई और काम नहीं रह गया ऐसे लोगों पे हम बात करें? बिहार में इन दिनों सियासत तो नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के आस पास चल रही है, लेकिन अभी एक नया सियासत चल रहा है। कुछ दिन पहले मनीष कश्यप जेल से छूटे हैं, अपराधी प्रवृत्ति का है, और उसमें बिहार पुलिस ने कहा कि आदतन अपराधी है मनीष कश्यप। या उस पर देशद्रोह का जो है आरोप भी लगा, राजद्रोह का आरोप भी लगा। अब वो कह रहा है कि हम सवाल सबसे पूछ रहे थे, लेकिन हम सवाल लालू यादव के बेटे से पूछे तो हम मेरे घर का चापाकल और सारा चीज उखड़वा करके हटा दिया गया। लाइव आकर के वो अपना गुस्सा रोष झेल रहे थे और डाल रहे थे आरजेडी पर। मनीष कश्यप बोल रहे हैं कि चारा पुत्र के बेटा थोड़ी हैं हम। हु इज मनीष कश्यप? आई सीरियसली डोंट नो अबाउट दिस मैन। अभी आपने जो परिचय दिया, आपने खुद बताया कि कोई ये राष्ट्र विरोधी, राष्ट्रद्रोही और आपराधिक तत्व के इंसान है, तो क्या अब हमारा कोई और काम नहीं रह गया ऐसे लोगों पे हम बात करें? भाई, पुलिस प्रशासन और ऐसे अपराधियों से निपटने के लिए कोर्ट है, कानून है, वो काम अपना करती है। अब अगर किसी को पुलिस पकड़ ले रही है, कोर्ट अगर किसी को सजा दे रहा है और इस पे अब वो कह रहे हैं कि हमारे चलते ऐसा हुआ है, तो ये तो मुझे लगता है कि निहायत ही बचकानी और बेहुदा बात है। और दूसरी बात, जो लोग इस तरह की जो लोगों वाले जो पत्रकार होते हैं, या पत्रकार, आप स्वयं एक पत्रकार है, आपकी पत्रकारिता को भी अगर वो संशय में रख रहे हैं या उसके ऊपर भी अगर लोग उंगली उठा रहे हैं, ऐसे लोगों के जो खुद को सो कॉल्ड पत्रकार कहते हैं और इस तरह के राजद्रोह, देशद्रोह और अराजक तत्व टाइप के लोग हैं, तो मुझे लगता है ऐसे लोगों पे बात करने से सबको बचना चाहिए, आपको भी बचना चाहिए। ऐसे लोगों का साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने पत्रकारिता को बदनाम किया है। उन्होंने पत्रकारों पे एक संदेह की दृष्टि जो है ना, उन्होंने उत्पन्न करवाई है। तो ऐसे विषय पे ऐसे लोगों के बारे में क्यों बात करें हम? उनका कहना ये तर्क उनका ये है कि हमने बीजेपी से भी सवाल पूछा, हम जेल नहीं गए। आप आरोप लगा रही आपकी सरकार पर, नीतीश जी, लालू जी, तेजस्वी जी की सरकार पर, कि भैया मेरे घर का चापाकल उखड़वा करके ले गए। भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए थे वो, या भारत की आज़ादी में वो उनकी कोई अहम भूमिका रही क्या? क्यों गए वो जेल? क्या क्रांतिकारी थे क्या वो? जेल क्या गए कि उन्होंने टेम्पो किसी वालों के को लिए, मारता था। भाई किसके लिए वो गए? उन्होंने, जहाँ तक जानकारी है आपके द्वारा मुझे, कि उन्होंने दो राज्यों के बीच में अफरा तफरी का माहौल पैदा करवाया, गलत खबरें उन्होंने लोगों के समक्ष रखा, गलत तरीके से इम्प्लांट करके उन्होंने दृश्य बनाया, फिल्माया और लोगों के सामने, ताकि दो राज्यों के बीच में जो है खटपट और एक अलग भावना उत्पन्न हो, तनाव की भावना उत्पन्न हो, ये सारी चीज़ें की। तो अपने आप में वो आदमी जो है कहीं से भी, ना बिहारियों के लिए, ना पत्रकारों के लिए और ना ही देश के लिए अच्छा व्यक्ति है। तो ऐसे विषय पे उनसे क्या बात करना? अरे कोई बहुत, आपने अगर देश के पक्ष में कोई काम किया होता, या आपने पत्रकारिता, स्वतंत्र पत्रकार माना जाता है यूट्यूबर्स को भी, और पत्रकारिता तो अपने आप एक स्वतंत्रता वाली एक चैनल है, एक प्रक्रिया है जहाँ पे कि लोग जाते हैं और बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं और सत्य प्रदर्शित करते हैं। लेकिन ऐसे लोग जब आपके लिए ही प्रश्न चिन्ह बन जाए, तो मुझे लगता है ऐसे लोगों को प्रमोट करने की जरूरत नहीं है। क्या कोई पूर्वाग्रह है आरजेडी का उसके प्रति? हमें किसी से पूर्वाग्रह, अगर हमारे जो नेता है ना, उन्होंने बिहार के संदर्भ में जो भी कहा उन्होंने किया। आप देखिए कल का कितना ऐतिहासिक बड़ा दिन रहा है कि 4,40,000 नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया। इसके पहले भी उन्होंने, देखिए गांधी मैदान पर उन्होंने एक दिन में 1,20,000 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटी गई। हर विभाग से नौकरियां निकाली जा रही है। अभी खेल के पदक जीतने वाले जो खिलाड़ियों को भी सरकारी नौकरी दी जा रही है। आप समझ सकते हैं बिहार जो है किस अलग विकास की दिशा तय कर रही है और कितनी तेजी से वो अपनी उपलब्धियों को पा रही है। तो मुझे लगता है इन सकारात्मक विषयों पे बात करना, ऐसे लोग जो बिहार को बदनाम करना चाहते हैं, बिहार की छवि पे प्रश्न उठा रहे हैं, खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों को दरकिनार करना चाहिए। और मुझे लगता है इनके लिए पुलिस है, कोर्ट है, कानून है, उन्हें काम करने दीजिए। चलिए, तो आदतन अपराधी मनीष कश्यप के बारे में जो प्रवक्ता है उनका साफ कहना है कि ऐसे लोगों पर समय अपना व्यतीत नहीं करना चाहिए। सिर्फ पॉलिटिक्स वालों को ही नहीं, पत्रकारों को भी, यूट्यूबर को भी, क्योंकि इसने जो कलंकित किया है, खास करके क्योंकि इस पर जो है खास करके ये स्पेशल कानून लगाया गया और कहा गया कि भैया ये दो राज्यों में तनाव का माहौल बना रहे थे। इससे पहले महात्मा गांधी का गाली देने वाला वीडियो हो, टेम्पू चालक को मारने वाला वीडियो हो, कश्मीरी लोगों को मारने वाला वीडियो हो, सब इस पर केस है। लेकिन मनीष कश्यप एक विंग के लिए हीरो है,
लेकिन अगर सही रूप में उसकी अगर पूरी तरह से समीक्षा की जाए तो बिहार को उसने सही में काफ़ी बदनाम किया है। फिलहाल आप द इंटरमीडिया देख रहे हैं।